आप जानते हैं 3 दवाइयाँ या फिर 3 नाम हैं जो अब आम तौर पर उपयोग किए जाते हैं, आइवरमेक्टिन, रेमडेसिविर या फिर प्लाज्मा का उपयोग। प्लाज्मा के उपयोग को अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा सुझाए गए उपचारों की सूची से हटा दिया गया है। मैंने पहले जिन डॉक्टरों के इंटरव्यू लिए हैं, उनसे ये सवाल किए हैं कि क्या हम भारतीयों के रूप में मौलिक रूप से भिन्न हैं? क्या हम शारीरिक रूप से अलग हैं? क्या हम जिस स्वास्थ्य परिस्थिति के तंत्र में रहते हैं वो अलग है, इसलिए क्या हम लोगों को अलग अलग दवाइयाँ दी जानी चाहिए? इसका उत्तर ये प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन हम अभी तक प्रोटोकॉल तैयार करने के मामले में नीति प्रतिक्रिया, समय और स्थान में बहुत ही पीछे हैं। आपके अनुसार हम इसे कैसे संबोधित करना शुरू कर सकते हैं? तो मुझे आपकी बात से सहमत होते हुए गोविंदराज जी ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा नहीं लगता है कि कोई नीतिगत मामला है। ये अधिकांश चिकित्सकों में ये मनमौजी लकीर होती है कि वो जिस तरह से उचित समझते हैं कोविड का उसका इलाज उसी तरह से वो करते हैं। प्रचलित चिंता स्तरों के कारण रोगी विशेष रूप से चिंतित होते हैं कि उन्हें कोविड से पीड़ित होने पर कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है और इसे संबोधित किया जाना चाहिए। इसका जवाब आपकी दवाओं का सेट या जांच का एक सेट नहीं होना चाहिए जो केवल ये सिस्टम पर दबाव और तनाव डालने वाला है। उदाहरण के लिए, हल्के कोविड के मामलों में भड़काऊ मारकर जांचने का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में एक समय पर ऐसा था कि जब प्रयोगशालाओं में इंटरल्यूकिन 6 और डी डिमर के किट खत्म हो गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि हल्के कोविड के मामलों में ऐसा करने का कोई संकेत नहीं है। इसी तरह मुझे लगता है कि जब आपके पास विशेष रूप से बीमारी के अंतिम चरण पर एंटीवायरल खिलाफ सभी सबूत हैं, तो आप इन एंटीवायरल को निर्धारित करने का कोई मतलब नहीं है और फिर आपके पास रोगी, परिचारक और रिश्तेदार इन दवाइयों की जांच कर रहे हैं जो कालाबाजारी में मिलती हैं। इसलिए मेरी नीति का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको निश्चित रूप से उपचार को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास करना चाहिए। पर मेरे अर्थ में टेलीमेडिसिन भी कई घरों के लिए बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है, क्योंकि केवल उस आवास की निगरानी की आवश्यकता है में रोगी को होम आइसोलेशन हिस्से के रूप में सीमित किया जा सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि प्राथमिक देखभाल करने वालों के लिए एक सुरक्षित तरीका क्या होगा। रोगी की देखभाल शायद परिवार के सदस्यों को आपूर्ति के लिए जाने वाले मुट्ठी भर टाइट फिटिंग वाले N95 मास्क इस मुद्दे को संबोधित करने और संचरण रोकने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे। इस बात पर व्यापक सहमति है कि कोविड के 80% मामले हल्के होने वाले हैं जिन्हें किसी भी उपचार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये एक स्वसीमित वायरल बीमारी है।